हाय एवरीवन। कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेयर साल भर रन्स बनाए, इंडिया का कैप्टन बन जाए, वर्ल्ड कप के पहले वाली सीरीज में वाइस कैप्टन बन जाए और फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह न मिले? यही पैराडॉक्स डिफाइन करता है 2025-26 का सीजन ऑफ शुभमन गिल, जो बने हैं इंडिया का क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सच कहूँ तो ये सीजन गिल के करियर के गोल्डन ईयर का होना चाहिए था। टेस्ट कैप्टनसी, ओडीआई कैप्टनसी, T20 इंटरनेशनल वाइस कैप्टनसी और साथ में लगभग 1700 प्लस इंटरनेशनल रन्स। 2025-26 सीजन में गिल ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई। रन्स का ब्रेकडाउन देखें तो 983 टेस्ट रन्स, 490 ओडीआई रन्स, और ये सब सिर्फ बैटिंग से नहीं थी। गिल बने टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, ओडीआई कैप्टन और T20 वाइस कैप्टन। ये वो फेज था जहां इंडियन क्रिकेट एक न्यू लीडरशिप एरा में एंटर कर रहा था और गिल उस एरा का फेस बन रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर आई वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट। सिलेक्टर्स का प्लान सिंपल था। इंडिया को चाहिए था जो ओपनर्स जो पावर प्ले में मैच तोड़ दे। फर्स्ट 6 ओवर्स में फास्ट स्टार्ट, अग्रेसिव बैटिंग, बॉलर पे कांस्टेंट प्रेशर। मॉडर्न T20 क्रिकेट में काफी टीम्स इसी ब्लूप्रिंट से चलती है। इसलिए गिल जैसे बैटर जो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, टेम्पो कंट्रोल करते हैं और फिर एक्सेलरेट करता है, उसको स्क्वाड से बाहर रख दिया गया। पेपर पे स्ट्रैटेजी काफी बोल्ड और मॉडर्न लग रही थी, लेकिन ग्राउंड पे स्टोरी कुछ अलग निकली। वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही फ्यू मैचेस में एक दो चीज क्लियर हो गई। इंडिया के स्टार्ट्स उतने एक्सप्लोसिव नहीं थे जितने इमेजिन किए थे। पावर प्ले में विकेट्स गिरने लगे, ओपनिंग पार्टनरशिप स्ट्रगल करने लगी और फिर मिडिल ओवर को हर बार डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ रहा था। वो अग्रेसिव स्टार्ट नहीं थी जिसके लिए गिल को ड्रॉप किया गया था। और फिर हुआ सबसे बड़ा सवाल। फैंस और एनालिस्ट एक ही सवाल पूछने लगे कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए थी तो गिल क्यों नहीं? क्योंकि अगर गिल की बैटिंग फिलॉसफी देखें तो वो एग्जैक्टली वही करता है जो इंडिया मिस कर रही थी उस टाइम पे। वो इनिंग्स को सेटल करता है, प्रेशर अब्सॉर्ब करता है, पार्टनरशिप बिल्ड करता है और जब सेट हो जाता है तब रन रेट भी बढ़ा देता है। इसी अप्रोच से उसने साल भर रन्स बनाया, फिर भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली। अगर किसी को लगता था कि गिल T20 में स्लो है तो एक चीज देखनी थी कि इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेइंग फॉर गुजरात टाइटंस गिल ने बनाए 650 रन्स विद स्ट्राइक रेट अराउंड 148। ये स्लो बैटिंग नहीं थी, ये टॉप टायर T20 परफॉर्मेंस था, लेकिन परसेप्शन फिर भी वही रहा कि गिल एक क्लासिकल बैटर है। मॉडर्न क्रिकेट में एनालिटिक्स है, मैचअप्स है, पावर हिटर्स है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी टीम को गेम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। स्ट्रैटेजी के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं और क्रिकेट का सबसे बेसिक रूल था रन्स। और 2025-26 में रन सबसे ज्यादा किसने बनाए? वो है शुभमन गिल। 2025-26 का सीजन इंडियन क्रिकेट के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बन गया था क्योंकि शुभमन गिल बने इंडिया के टेस्ट कैप्टन, ओडीआई कैप्टन, T20 वाइस कैप्टन और BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो स्क्वाड के बाहर, और शायद इसी में मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी आयरनी छुपी है। आजकल क्रिकेट सिर्फ टैलेंट या फॉर्म से नहीं चलती, वो चलती है रोल, स्ट्रैटेजी, स्ट्राइक रेट्स और टेम्पलेट से। कभी कभी टीम्स इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने लगती है कि वो एक सिंपल चीज भूल जाती है, जो प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है। गिल का सीजन एक रिमाइंडर था कि क्लास और कंसिस्टेंसी कभी आउटडेटेड नहीं होती, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। एक बैटर जो प्रेशर में खड़ा रह सकता है, इनिंग्स को शेप दे सकता है और टीम को स्टेबिलिटी दे सकता है, वो हमेशा प्राइसलेस होता है फॉर द कैशुअल टीम। इसलिए शायद कुछ साल बाद जब लोग इस सीजन को याद करेंगे, वो सिर्फ गिल के रन्स या कैप्टनसी नहीं याद रखेंगे, लोग यही भी याद रखेंगे कि एक साल था ऐसा जब इंडिया का बेस्ट बैटर ऑफ द ईयर वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था। और कभी कभी क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी वही होती है कि जो प्लेयर खेला नहीं लेकिन जिसका एब्सेंस सबको महसूस हुआ।